देखिए बच्चों, आज की क्लास कक्षा 10 हिंदी, ठीक, पाठ 2, ठीक, धनुष भंग, ठीक, माय यूट्यूब चैनल मोनू सिंह हरबसपुर, ठीक। आपका एक बार इसमें फिर से स्वागत है। कक्का हुआ। देखिए बच्चों, आज की क्लास कक्षा 10 पाठ 2 धनुष भंग, ठीक, माय यूट्यूब चैनल मोनू सिंह हरबसपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज मैं आपको धनुष भंग, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, ठीक। ये रामचरितमानस से ही लिया गया है, ठीक, जो कि यूपी बोर्ड हेतु, यूपी बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक बच्चों। देखिए, इसमें आपको सीता जी के स्वयंवर के बारे में पता चलेगा, ठीक। आज मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा और इसका काव्य संदर्भ बताऊंगा, जो कि काव्य संदर्भ पूछा जाता है और इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। काव्य ओमार सीट के लिए भी पूछ लिया जाए, काव्य दे दिया जाए इसमें कि बताइए अलंकार कौन सा है, एक पंक्ति दी जाएगी इसी से, काव्य पूछ लिया जाए बताइए अलंकार कौन सा आया, छंद कौन सा है, रस कौन सा है, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको इसका बताऊंगा उदित उदय के, तो आपको समझे अवश्य आएगा। देखिए, पहले तो देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। देखिए, इसका प्रसंग क्या होगा? इसका प्रसंग होगा कि भगवान श्री राम जी के मंच पर चढ़ती वहाँ जो बैठे हुए सज्जन व्यक्ति थे वो अति प्रसन्न हो गए। इसी का वर्णन इसमें किया गया। तुम लिख देंगे ये क्या हो जाएगा हमारा प्रसंग। बात समझा रही है? ठीक, बात समझाई? फिर से सुनिए इसका प्रसंग। पहले इसका संदर्भ देख लीजिए बच्चों। संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है, कह देते हैं संदर्भ बताइए। तो क्या लिखा जाएगा संदर्भ इसका होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी क्या पाठ्य पुस्तक हिंदी की, ठीक, धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये धनुष भंग होगा जो मोटी पेन से या मोटे स्केच से डाल दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक बच्चों। फिर क्या लिख दे, इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, इसको मोटे से इन्वर्टेड कामा में लिख दिया जाएगा, ठीक, ताकि जब एग्जामिनर देखेगा तो मेन चीज़ यही देखेगा संदर्भ है, ठीक बच्चों। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में ये होगा कि प्रस्तुत दोहे में, ठीक, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक, भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ते ही क्या वहाँ पर उपस्थित सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष जो थे उनके नेत्र खुशी से प्रसन्न हो रहे, ठीक, बात समझा गई। उनके जो नेत्र थे वो खुशी से प्रसन्न हो रहे थे, प्रसन्न उठे, उनके नेत्र जो क्या खुशी से प्रसन्न उठे, इसी का वर्णन किया गया है, ठीक बच्चों। अब बात समझेगी इसका संदर्भ। देखिए, उदित उदय के मतलब क्या है। उदय गिरी का मतलब होता है कि उदयांचल पर्वत। मंच मीन्स होता है मंच पर, ठीक, रघुवर में होता है भगवान श्री राम। बाल पतंग मतलब क्या कि बाल रूपी सूर्य, पतंग का यहाँ पर आता है सूर्य से, ठीक बच्चों। बिकसे माने होता है खिलना, ठीक, संत माने होता है संत, सरोज माने कमल, सब माने होते सभी, हर्षे माने प्रसन्न हुए, ठीक, लोचन माने नेत्र और भ्रंग माने भौरे, ठीक। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के, कि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, उदयांचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर, ठीक, बात समझ आई?
ठीक। बाल रूपी पतंग, यहाँ पर बाल रूपी सूर्य है कि भगवान श्री राम के उदयांचल पर्वत के समान बने हुए पर्वत, मतलब यह कह सकते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, ठीक, बाल रूपी या कह सकते हैं राम रूपी बाल सूर्य की उदय होते ही, क्या, राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही क्या, संत रूपी कमल क्या हो गए, खिल गए, और क्या, सभी नेत्र रूपी क्या, सभी नेत्र रूपी क्या, भंवरे, सभी नेत्र रूपी भंवरे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। बात समझ आ रही है? ठीक। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा, तो देखिए काव्य सौंदर्य में क्या लिख दिया जाता है, काव्य सौंदर्य में यही लिखा जाएगा क्या, कि भगवान श्री, मतलब पहला नंबर डाल के लिख दिया जाएगा, यहाँ पर क्या हेडिंग होगी, काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 में क्या होगा, नंबर 1 में डाल दिया जाएगा क्या, कि श्री राम जी के मंच पर चढ़ते ही क्या, वहां मंच पर चढ़ते हुए क्या, संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी लोचन प्रसन्न हो गए। ये हो जाएगा नंबर में। ठीक। अब दूसरा नंबर में डाल दिया जाएगा क्या बच्चों, दूसरा नंबर हो जाएगा क्या, दूसरा नंबर हो जाएगा भाषा क्या इनकी बच्चों, तो भाषा में क्या हो जाएगा बच्चों, अवधि। क्या हो जाएगा बच्चों, अवधि भाषा। क्या बच्चों, भाषा क्या हो जाएगी, अवधि। तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, इनकी शैली। शैली क्या हो जाएगी बच्चों, प्रबंधात्मक, प्रबंध या प्रबंध शैली व चित्रात्मक। क्या हो जाएगी, चित्रात्मक शैली। ये हो जाएगी बच्चों। ठीक। अब 4 नंबर में छंद क्या है, छंद, छंद हो जाए क्या बच्चों, दोहा। क्या बच्चों, दोहा है। फिर 5 नंबर में बच्चों क्या, रस। रस क्या है बच्चों, यहाँ पर रस पता है क्या है, आपको पता होगा, यहाँ पर है क्या, भक्ति रस। क्या, भक्ति रस। ठीक। बात समझाइए, क्या, भक्ति रस। वाह, क्या होगा, श्रृंगार रस। क्या कह सकते हैं, क्या, वात्सल रस, वात्सल। 6 नंबर में हो जाएगा अलंकार। अलंकार कौन सा है, रूपक व उपमा। क्या समझे, रूपक व उपमा। ठीक। और इसके बाद क्या रह गया, 7 नंबर में गुण। क्या है, गुण है प्रसाद। शब्द शक्ति। क्या बच्चों, शब्द शक्ति क्या हो जाएगी, अभिधा। क्या, ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य। ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरे वाले का, इसका क्या होगा, प्रसंग होगा कि क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ते ही, मंच पर या भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ने का वर्णन किया गया। ठीक। ये हो जाएगा इसका प्रसंग। फिर है क्या, अब देखिए, नृपनि केरिया सानि सिनासी
बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी मही पे कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू के लुकाने, भय विशोक कोकि मुनि देवा, बरसई सुमनि जना मही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि संग आयसु मांगा, सहजै चले सकल जग स्वामी, मत मंजु करी गुंजर गामी, मत मंजु करी गुंजर गामी, चलति राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदे पितरे सुरे सुकृत समारे, जह कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव सिय धनु माल की नाही, तोरहु राम गणेश गुसाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। देखिए बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ती क्या हो गए, क्या अन्य सभी देखिए चढ़ते ही, ठीक। नरपन माने होता है राजा, केली माने होता है की, आसा माने होता है आसाएं, निस माने होता है रात्रि, नासी माने नष्ट या समाप्त, बचन माने बचन, नक्षत्र माने नक्षत्र, अवली माने होते समूह या पंख, ना प्रकाश माने प्रकाश, मानी माने अभिमान करने वाले, मई माने राजा, कुमुद माने होता है क्या कमुदी, ठीक, या कमल भी इसलिए कहते हैं, सफेद सफेद होते हैं, कमुदी सकुचाने में संकुचित होने, कपटी माने होते हैं कपटी, भू माने होते राजा, उलूक माने होते हैं क्या उल्लू, लुकाने में लुकने लगे, छिपने लगे, भय, भय माने होता है क्या भय मीन्स हो गए, विशोक माने शोक रही, ओक माने होता है चकवा, मुनि माने होते मुनि, देवा देव माने देवता, बरसाई सुमन, बरसा माने वर्षा करने लगे, सुमन पुष्पों की, जनाव माने अपनी, जनाव में होते सेवा अनुग्रह मतलब जनाते हैं, ठीक, सेवा, सेवा में सुतर सेवा, अपनी सेवा करके प्रेम को जलाने लगे, ठीक। फिर है गुर में गुर, पद माने होते हैं पैरों, बंद में बंधना, सहित में बंधना, मतलब सहित माने साथ, अनुराग माने क्या होता है मतलब प्रेम सहित, ठीक, प्रेम सहित, ठीक। राम इंद्रा मुनि में होता है मुनि, ठीक, या ऋषि, सन माने मुनि, सन माने से, आयुष माने आयुष मांगा या आशीर्वाद मांगा, ठीक, या आज्ञा हो सकती है आयुष माने, ठीक। सहज माने होता है स्वाभाविक, चाल चले माने होता है चलना, सका माने संपूर्ण, जग माने होता है सारे संपूर्ण जगत, सारे संसार के स्वामी, सकल होते संपूर्ण, मत माने होता है क्या मतलब मत कहें, मत माने तो मत वाला, मन माने होता है सुंदर, कर माने कर्म माने कर, मत मन कर, कुंजर, कुंजर माने हाथी होता है, गामी माने गामी, कुंजर गामी कहता है कि कुंजर गामी, कि जिस तरह से गामी माने चलना, कुंजर गामी, ये गामी माने होता है चलना एक सब तरह से, ठीक। चलत मन चलते हैं, राम जब राम चलते हैं, ठीक। सब माने सब, पुर माने होता है वहाँ अयोध्यापुरी के, ठीक। नर नारी, नर माने होता है पुरुष, नारी माने होती है स्त्रियाँ, पुलक माने होते हैं रोमांचित, पूरी माने पूरी, तन माने होता है शरीर में, भय माने हो गए, सुखारी में प्रसन्न, ठीक। बंध माने तो बंधना करे, पितर माने होता है पूर्वज, सुर माने होता है देवता, शुक्र माने होता है पुण्य कर्मों के संभारे माने मिलना, या कह सकते हैं जो संभाले हमारे पुण्य कर्मों के, जो माने होता है जो भी, कस माने कुछ पुण्य, ठीक। पुण्य पुण्य कर्म प्रभाव जो हमारे, जो हमने पुण्य काम किया था किए हो गए, ठीक। तो शिव, तो माने तो उस शिव धन को, मणाल माने होता है कमल, कमल की डंडी, ठीक, की नाई,
जो कमल की डंडी होती है ना उसकी तरह। तोड़ो माने तोड़ना, ठीक। राम माने होता है राम, ठीक। गणेश माने गणेश गोसाई, ठीक ठीक। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि नरपन के रियासा निसनासी बचन नखट अवली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सपचानी कपटी भूप उलूप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के मंच पर क्या, भगवान श्री राम के मंच पर क्या चढ़ते ही, ठीक, सभी या भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ती सभा में उपस्थित अन्य सभी, ठीक, अन्य सभी राजाओं की क्या क्या हो गई, जो वहाँ पर अन्य सभी राजाओं की जो आशाएं थी, ठीक। कहा मतलब है कि जो वहाँ पर सभा में उपस्थित अन्य सभी राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी, ठीक, आशा रूपी जो रात्रि थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई या समाप्त हो गई। और क्या हुआ, बचन नक्षत्र अवली ने प्रकाशी, और जो वचन रूपी नक्षत्र थे, ठीक, जो वचन रूपी नक्षत्र थे या तारे थे, ठीक, उन या कह सकते हैं वचन रूपी नक्षत्र तारों के समूह क्या हो गए, चमकना बंद कर दिए, अर्थात वे मौन हो गए। बात समझिए जी। मानी मैं तो कुमुद सपचाने, ठीक, मतलब जो वहाँ पर अभिमानी होते क्या थे, मतलब घमंड, मतलब कि अपमानी मही क्या होते हैं, मतलब जो राजा रूपी कुमुद क्या, राजा रूपी कुमुद क्या हो गए, सकुचा गए, मतलब संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू क्या, कपटी राजा रूपी उल्लू क्या हो गए, छिपने लगे, ठीक। भय विशोक कोक मुनि देवा, क्या बात समझाएंगे क्या कि क्या हो गए कि वहां पर जो थे कौन, ठीक, क्या हो गए, मुनि और देवता रूपी क्या चकवे, या कह सकते हैं चकवे रूपी या देवता, या कुछ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मुनि और चकवे रूपी या देवता रूपी चकवे, कुछ भी कह सकते हैं क्या कि मतलब क्या कि वहाँ पर जो मुनि थे, ऋषि थे, और चकवे रूपी देवता थे, ठीक, वो क्या हो गए, विशोक मतलब शोक रहित हो गए, ठीक। और क्या करने लगे, बरसें सुमन जनाम में, और वह क्या पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। जन्म अर्थात अपनी सेवा प्रकट करना, सेवा भाव प्रकट करने लगे, ठीक। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और क्या हुआ, गुरुपद बंद सहित भगवान श्री राम जी ने क्या किया, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, भगवान श्री राम अपने गुरु की चरणों की प्रेम सहित वंदना करके क्या राम मुनि सन आयुष्मान, और क्या किया, अपने मुनि जी से या अपने गुरु जी से, या कह सकते हैं, ठीक ठीक, राम मुनि, और वहां पर बैठे मुनियों से क्या सन आयुष मतलब आज्ञा मांगी, वहां पर बैठे मुनियों से भी आज्ञा मांगी। सहजय चले सकल जग स्वामी मत मन झुकर गुंजर, जिस तरह मतलब उनकी ये स्वाभाविक चाल थी, श्री राम की क्या स्वाभाविक चाल थी, जो अपनी चाल से चले, अर्थात जिस तरह से एक मतवाला सुंदर हाथी अपनी चाल से चलता है, उसी चाल से वो चले, कौन, अर्थात श्री राम जी। चलत राम सब पूर्ण नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, और भगवान श्री राम के चलते ही क्या हुआ, बात समझे कि चलत राम सब पूर्ण नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। बात समझे, जब भगवान श्री राम जी प्रेम के साथ चले, ठीक, तो सब नारी वहां पर, वहां की सभी मतलब मिथिलापुरी की जो थी क्या नारियां, ठीक, मिथिलापुरी की जो नारियां थी और पुरुष थे, ठीक, वो क्या करने लगे, पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका हृदय, ठीक, पूरी तरह, उनका हृदय अर्थात उनका शरीर रोमांच से सुख को प्राप्त हुआ या सुखी हो गया, उनका शरीर क्या हुआ, रोमांचित होकर हो गया, और वे क्या सुखी हो गए, मतलब सुख को प्राप्त किया, मतलब सुख प्रदान हुआ, ठीक। बंद पितर सुर कृष्ण समारे, ठीक, और भगवान श्री राम जी क्या अपने बंद पितर, अपने पूर्वजों से क्या, अपने पूर्वजों अर्थात सुर अर्थात देवताओं से क्या अपने पुण्य कर्मों
को स्मरण किया। ठीक, बात समझे? जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कहा क्या कि जो कुछ हमने पुण्य काम किया उस जब किए उसके हमें क्या क्या फल प्राप्त होगा। जो हमने जो कुछ पुण्य प्रभाव हुआ, जो हमने पुण्य कर्मों को किए उनका उनका फल। ठीक, जो जो कुछ पुण्य प्रभाव हुआ, जो हमने पुण्य कार्य किए हैं। ठीक, तो अगर हमने जो पुण्य कार्य किए तो उनका भी कुछ अगर हमें फल देना चाहते हो तो उस तो माने उस शिव माने होता है शंकर के धनुष को, मृणाल माने कमल किनारे, कि मतलब उस कमल की डंडी की तरह, क्या कमल की डंडी की तरह उस भगवान शंकर जी के कठोर धनुष को कमल की डंडी की तरह क्या मुलायम कर दीजिए। ठीक, तोरम राम गणेश, अब क्या तोरम तो उसको क्या करेंगे, राम भगवान क्या कि मतलब हे गणेश भगवान, उसको राम भगवान तोड़ देंगे। बात समझे? ये कौन कह रही हैं? ये कह रही हैं सीता जी। बात समझ आ रही है? ठीक, सीता जी और को कह रहे, माँ की जो स्त्रियां वो कह रही हैं। ठीक, उन्होंने किया था अपने पूर्वजों पे, मतलब उन्होंने उनसे कहा कि जो हमारे पुण्य कार्य किए उनका जो कुछ आप देना चाहते हो, ये स्त्रियां कह रही थी। तो इस तरह से उन्होंने समझाया, समझ रहे हैं? ठीक, बात समझ आ गई? इसका भी काव्य सौंदर्य यही होगा पूरी तरह से। ठीक, बात समझ आ गई? क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूपक व अंतरास। ठीक, बाकी पूरा वही काव्य सौंदर्य इसका भी रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरा वाला भी है। ठीक, इसका दूसरा भी देखिए क्या है कि राम प्रेम सहित राम प्रेम समेत लखी सखी समीप बुलाए सीता मातु सने बस वचन कही भी लिखाई। बात समझा गई? देखिए गोस्वामी इसका पहले प्रसंग देखिए। प्रसंग क्या होगा कि सीता जी की माता जी भगवान श्री राम को ठीक वात्सल्य भाव से देख रहे हैं। ठीक, इसी का वर्णन किया गया, या कह सकते हैं क्या कि सीता जी की माता जी ने जब भगवान राम को वात्सल्य भाव के साथ देखा तो उसी का वर्णन इसमें किया गया। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि सीता जी की माता जी क्या हुई, राम भगवान मतलब श्री राम को क्या प्रेम के साथ देख करके क्या करती हैं, अपनी सखियों को पास में बुलाती हैं। फिर क्या कहती हैं, ठीक, और उनसे क्या स्नेह प्रेम से भरे हुए या प्रेम से भरे हुए वचन कहती हैं। ठीक, सीता माँ तो स्नेह, और उनसे क्या कहती हैं, प्रेम के साथ या प्रेम से भरे हुए क्या प्रेम से भरे हुए वचन का विलाप करती हैं। ठीक, प्रेम से भरे हुए वचनों के द्वारा क्या विलाप करती हैं। ठीक, बात समझिए? इसका भी काव्य सौंदर्य यही होगा क्या जो हमने भी इसमें लिखा है, पूरा यही होगा। बस बात समझ आ गई? ठीक, ये हो जाएगा रस कौन सा, वात्सल हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है? रस क्या होगा, रस वात्सल रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसाद सब इसका क्या होगा। ठीक, पूरा वही है इसमें। ठीक, यहाँ पर रूपक अलंकार नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक, क्या बच्चों, अनुप्रास अलंकार। बात समझ आई? अब देखिए देखिए सखी सब कौतुक देखन हारे जो कहावत हेतु हमारे कौना बुझाई कहीं गुरु पाई कई बालक असहट बलि नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप चरितापा सो धनुराज कुमर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सति विधि गति कछु जात न जानी बोली चतुर सती मृदुबानी तेजवंत लघु गनय रानी कहूँ कुंभज कहीं सिंधु अपारा सोसैं सुजत सकल संसारा रवि मंडल देखत लगतम आगा उदय तासु त्रिभुवन तम। तो देखिए क्या
कि सखी सब कौतुक देख निहारी, जीव कहावत हे तू हमारे, को न बुझाई कही गुरु पाई, इके बाला के असी हटि भले नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हाले सकले भूप करिदापा, सोधनु राजी कुमारी कर देई, बाले मराले की मंदर लेई, रूप सानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत रघुन गनई रानी, कहीं कुंभज कहीं सिंधु अपारा, सो सूजस सकल संसारा, रवि मंडल देखते लघु भाग, देखते लघु लागा, उदहि तासु त्रिभुवन तम भागा। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में क्या सीता जी की माता जी क्या राजा जनक और वहाँ पर बैठी हुई अन्य राजाओं और मुनियों के द्वारा जनक जी को समझाने के बारे में वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी क्या राजा जनक को क्या ज्ञानी मानते हुए फिर भी क्या उन्हें अज्ञान मान रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा जनक जी को ठीक यहाँ पर बैठे सभी मुनि और अन्य राजा इनको समझा क्यों नहीं, इसी का वर्णन इसमें किया गया। प्रसंग हो जाएगा क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने सखियों को ठीक अपने सखियों को राजा जनक और अन्य राजाओं के द्वारा समझाने तो कह रही हैं, इसी का वर्णन हुआ है। ठीक प्रस्तुत होएंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए समझिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि सीता जी की माता जी क्या कहती हैं, क्या कहती हैं कि क्या कि जो हमारे हित की बात सोचने वाले थे ठीक वो यहाँ पर सभी तमाशा देखने वाले हैं। बात समझे रे, सब सब कौतुक माने तमाशा क्या होता है, कौतुक माने तमाशा, कहावत माने होता है क्या कहने वाले, हित माने होता है हित के लिए हमारे मन हमारे। ठीक सीता जी की माता जी कहती हैं कि जो हमारे हित के बारे में कहने वाले थे या हित के बारे में सोचने वाले थे वो सब यहाँ पर क्या तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, क्या कोई को न बुझाई कहीं गुरु पाई, यहाँ पर कोई भी उनको राजा जनक को क्यों नहीं समझा पा रहा है। यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी भी हैं। ठीक बात समझा रही है, ये बालक अस हटी हली नहीं जाए कि मतलब इस बालक को कहा मतलब कि इन बालक को क्यों नहीं समझा रहे हैं। ठीक मतलब सीता जी की माता जी कह रही हैं क्या कि को न बुझाई कहीं गुरु पाए, कि इनके बैठे हुए यहाँ पर कोई यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं परंतु कोई भी इनको समझा के नहीं, इनके गुरु जी नहीं समझा रहे कि ये बालक अभी छोटे हैं, इनके लिए इतना हट करना अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है, इनके लिए अभी हट करना अच्छा नहीं है। क्या है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दाता, जैसे रावण और बाणासुर जैसे दिग्गज वीरों के द्वारा भी धनुष को छूने की बात तो क्या, हिलाने की बात तो क्या, उसको छुआ तक नहीं गया। हारे सकल भूप कर दाता, क्या हुआ हार कर मतलब हारे सकल भूप कर दापा, दापा नहीं होता घमंड करने वाले, क्या घमंड करके सारे राजा क्या हो गए हार करके बैठ गए। ठीक सो धनुराज कौन करते और वो गुरु ठीक और वो
ठीक, बात समझ रहे। और वो उस धनुष को इन सुकोमल राजकुमार के हाथों में देना चाहते हैं। बाल मराल की मंतर लें, जिस प्रकार से बाल में तो छोटे या कह सकते हैं बाल हंस या क्या बाल मराल की मंडल है, जिस तरह से छोटे हंस के बच्चे होते हैं वो मंदरांचल या मदरांचल पर्वत को कैसे उठा सकते हैं, कैसे उठा पाएंगे। ठीक, भूप सयानप सकल सिरानी सक विधि गति कछु जात न जानी। और क्या कहती हैं, क्या कि भूप सयानप सकल सिरानी, कि राजाओं का सारा सयानप क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे राजाओं का पूरा सायनापन क्या हो गया, समाप्त हो गया हो। ठीक, हे सखी, और क्या कहती हैं सखी, हे सखी मुझे इस ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं, कि ये क्या चाहते हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, कि क्या कहना है इनका मतलब। फिर बोली चतुर सखी मृदुबानु तेजवंत लग गने में रानी। और क्या होती है, एक चतुर रानी बोलती है, वो क्या कहती है, अपनी कहती है कि हे रानी सुनिए, क्या कहती, एक चतुर रानी क्या अपनी मतलब एक चतुर सखी अपने रानी को समझाती क्या, मृदुबानी मतलब मधुरता से भरी हुई वाणी के साथ। कहती तेजवंत लघु गणय, गणय माने होता है क्या, गिनती करना, और यहाँ पर मानना भी है क्या इसका, कि तेजवंत लघु गणय न रानी, कि मतलब क्या कि मतलब तेजवंत, तेज से युक्त छोटों को कभी क्या मतलब तेज से युक्त कभी भी, तेज से युक्त छोटों को कभी क्या मतलब तेज से युक्त इनको छोटा अर्थात छोटा नहीं मानना चाहिए। इन दोनों मतलब इन राजकुमारों को क्या तेज से युक्त मतलब तेजवंत लघु गणय न मतलब तेज से युक्त। ठीक, जो तेज से युक्त होते हैं पुरुष, उनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटों में गिनती नहीं करना चाहिए। ठीक, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, कहाँ कुंभज ऋषि से प्रकट होने वाले मुनि अगस्त अर्थात कुंभज ऋषि उस बड़े से विशाल समुद्र के सारे जल को सोख लिया था। सुजस सकल, जिसके कारण से उनका सुजस मतलब सुयश सारे संसार में क्या है, फैला हुआ है या व्याप्त हो गया है, व्याप्त हो चुका है। ठीक, रविमंडल देखा तो लघु लगा, कि जो रविमंडल होता है वो देखने में बहुत ही छोटा लगता है, परंतु उदयतासु त्रिभुवन, परंतु उसके उदय होते ही क्या तीनों लोकों का तम अर्थात अंधकार क्या हो जाता है, भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक बच्चों, ये बात समझाइए, ये हो गया इसका क्या। ठीक, अर्थ इसका आपको समझ में आया बच्चों। ठीक, तो देखिए इसका काव्य सौंदर्य क्या है, काव्य सौंदर्य भैया ये होगा क्या, एक नंबर में डाल देंगे क्या कि सीता जी अपने सखी को क्या, अपने सखी को समझा रहे हैं उनके बारे में, उनके मतलब अपने सखी को क्या अपने मतलब सीता जी की माता जी अपने सखी को उन राजकुमारों के बारे में देख करके समझा रही हैं, और राजाओं और राजा जनक के बारे में भी बता रहे हैं, और गुरु विश्वामित्र के भी बारे में, कि उनका हट ये नहीं, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक, बात समझा रही है। ठीक, बात समझाए। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और क्या है, उपमा अलंकार, उपमा। यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर तेजवंत लघु गणय, और तेज से युक्त को छोटा नहीं समझना चाहिए, और रविमंडल देखा। ठीक, और यहाँ पर कुंभज ऋषि जैसे और रविमंडल जैसे इनकी समानता बताई गई। तो यहाँ पर एक उपमा अलंकार। ठीक, कि जिस तरह से जो रविमंडल से देखने में तो बहुत छोटा लगता है, परंतु वो क्या उसके उदय होते सारे संसार का क्या मतलब सारे समुद्र का जल सोख लिया था, मतलब सारे संसार का गलती हुई सॉरी, कि मतलब रविमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही ठीक सारे संसार का क्या अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी तरह से पता है कि कुंभज ऋषि कहीं घड़े से उत्पन्न होने वाले कुंभज ऋषि अर्थात मुनि अगस्त, ठीक, सारे मतलब विशाल समुद्र के जल को सोख लिया था, जिसके कारण उनका सुयश आज भी संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, फैला हुआ।
हुई कि नहीं इनकी उपमा। तो यहाँ पर हो गया कि उपमालंकार अनुप्रास अलंकार। गुण क्या होगा, प्रसाद शब्द से अभिधा, दोहा है छंद, शैली क्या है, प्रबंध व चित्रात्मक मान लीजिए, ठीक, भाषा अवधि 1 नंबर में श्री राम। ठीक हो गए बच्चों। आपको बच्चों ये जो हमने आज पाठ 2 धनुष भंग, ठीक, इनके पद की जो व्याख्या बताई बच्चों, आपको जरूर समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। ठीक बच्चों, धन्यवाद बच्चों। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को मोनू सिंह को लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।